यूएसए वर्सेस नेपाल T20I सीरीज की अगर बात करें तो आज तीसरा मैच भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। कल के बाद ही आज लगातार दूसरा मैच भी आज ही था। बैक टू बैक जो मैचेस की हम बात करें वो आज ही था और 3-0 से नेपाल ने सीरीज को यहाँ पर जीतने में, व्हाइट वॉश यूएसए करने में यहाँ पर वो कामयाब रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज यहाँ पर मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। अगर हम देखें कल जो हमने एनालाइज किया उसके बाद जब वीडियोस वगैरह हुई, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह भी लोगों के आए और उसी में उसके बाद जब कल रात की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक हमें ईमेल आया और वो ईमेल था एक जो व्यूअर है हमारे, उन्होंने उनसे परमिशन लेने के बाद ही मैं चीज आपके सामने रख रहा हूं। विवेक रेग्मी, जी हाँ, उनका ये ईमेल कल हमें कहीं ना कहीं आया था और उन्होंने अपने ईमेल में एक क्वेश्चन पूछा और जिसके बाद कहीं ना कहीं हमारी जो डिस्कशन है वो उनसे चली है। उन्होंने ये चीज पूछी कि नेपाल जो है 2-0 से सीरीज को जीत गया है, आपको क्या लगता है डेलीगेट? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने 2-3 जगहों पर जहां मुझे लगता है कि मुझे इसका सही जवाब मिल सकता था, मैंने उन जगह पर ये क्वेश्चन पूछा था और उनमें से एक आप भी थे कि जहां पर मुझे एक प्रैक्टिकल आंसर मिल सकता था। तो डेफिनेटली इसलिए मैंने आपको मैसेज किया। तो उन्होंने ईमेल पे ये कहा कि आपको क्या लगता है कि इस सीरीज से यूएसए को कितना नुकसान हुआ है और नेपाल को कितना फायदा हुआ इस सीरीज की जीत पर? ये सवाल बहुत लगा कि हमें नहीं, ये सवाल में दम तो है, तो इसका जवाब हमें डेफिनेटली देना चाहिए। और उसी ईमेल में फिर आगे कंटिन्यू करते हुए अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो इसी के ज़रिए आपको भी आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। विवेक रेग्मी भाई, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप इस वीडियो में इस वक्त होंगे और आप सुन रहे होंगे। नहीं होंगे तो शायद अगर आप बिजी भी होंगे तो आप बात करके जरूर सुनेंगे। तो उनको हमने आगे आंसर दिया, उसी में आंसर दिया था, ये हम आपको बता रहे हैं, उसी में हमने आंसर दिया। देखिए इसके दो अलग अलग सेक्शंस आपको देखने होंगे। अगर आप देखेंगे यूएसए के प्रोस्पेक्टिव से, अगर आप देखेंगे तो वो 3-0 से यहाँ पर अपने घर में सीरीज, कल जब बात करें तो 2-0 था, 3-0 तब तक नहीं था कि वो यहाँ पर सीरीज अपने घर में हारे हैं। तो डेफिनेटली वो एक दुख तो जरूर रहता ही है अपने घर में कोई एक सीरीज हारना, लेकिन नुकसान की अगर आप देखेंगे तो उन्हें मार्जिनल नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आए। अगर आप ये चीज देखेंगे कि यूएसए टीम को इससे नुकसान कितना हुआ, वो मिनिमम है 1%, 1.5% इतना नुकसान मान के चलिए आप इस चीज का हुआ होगा। क्यों? तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों लगता है आपको? फिर हमने उनका जवाब दिया कि उन्होंने उसमें आगे ऐड ऑन किया कि आप देखिए इस वक्त अगर आप किसी एक एसोसिएट टीम से पूछेंगे, किसी भी एसोसिएट टीम से पूछेंगे कि क्या आप T20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं, तो वो कहेंगे 99% हम खेल, बिल्कुल 70% हम खेल रहे हैं, 60% हम खेल रहे हैं, 50% लगता है कि हम खेलेंगे। लेकिन यूएसए इकलौती टीम है जो पूरी कह सकती है 100% 220 वर्ल्ड कप 200% हम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं। तो मैंने कहा बस इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, मुझे पता था कि आप लोग प्रैक्टिकल आंसर देने पे बिलीव करते हैं। वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अब तक 2 या 3 फुल मेंबर्स को मात दे चुके हैं, बांग्लादेश, आयरलैंड, पाकिस्तान, उनको हरा चुके हैं और T20 वर्ल्ड कप में भी अगले जगह बना चुके हैं। तो आप खुद सोचिए विवेक भाई, उस हमने ईमेल में ये जवाब दिया कि उनको क्या नुकसान होगा इस सीरीज हारने का। थोड़ा गम होता है अपने होम में सीरीज हारना, बिल्कुल गम होता है, डेफिनेटली कोई टीम नहीं चाहती मैच हारे, गम होता है। लेकिन जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम 1% से भी ज्यादा है नहीं। वहीं पर फिर उनका सवाल ये था कि नेपाल को प्रॉफिट क्या हुआ। फिर हमने कहा नेपाल को प्रॉफिट के तौर पर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। कोई जाहिर सी बात है कि अभी कोई बड़ा इवेंट नहीं आ रहा कि जिसकी तैयारी के तौर पर हम ये T20 सीरीज देखें, या फिर ये कोई क्वालिफायर नहीं है कि जहां पर जीतकर टीम वर्ल्ड कप या कहीं और क्वालिफाई कर जाए, वो भी चीज यहाँ पर नहीं है। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉफिट वो रहा वो है कॉन्फिडेंस। जरूर देखिए, जब एक साल में लगातार टीम इतना हारती है तो कोई भी जीत उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्टअप देती है। तो कॉन्फिडेंस के लिहाज से कि चलिए नहीं, हमें काफी हम हार रहे थे, कम से कम अब हमें जीत मिली, एक अच्छा मोमेंट हुआ, माहौल अच्छा होता है, उस लिहाज से कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिहाज से नेपाल के लिए ये प्रॉफिटेबल सीरीज जरूर रही है। यूएसए के लिए बिल्कुल नुकसान जो है वो 1% रहा, लेकिन नेपाल के लिए प्रॉफिट में, कॉन्फिडेंस वाले सेक्शन में नेपाल के लिए ये बूस्टअप जरूर रहा। यही इसका जवाब है जो डेलीगेट को लगता है। तो उन्होंने विवेक रेग्मी ने हमारा थैंक यू भी किया और हमने भी उनका थैंक यू किया कि वो हमारे रेगुलर व्यूअर है, लगातार सुनते हैं। उम्मीद है कि अगर आपके जहन में सवाल था तो आपको भी आंसर कहीं ना कहीं मिल गया होगा कि यूएसए को इस सीरीज से हार का नुकसान कितना हुआ और नेपाल को इस सीरीज से फायदा क्या हुआ। नेपाल को जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कॉन्फिडेंस बूस्टअप का। लगातार इतने सारे मैचेस हारने के बाद टीम का जो मोरल है वो काफी डाउन था, वो इससे जरूर उठेगा लीग 2 से पहले। ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको मिला है। तो यही कल बातचीत हुई, तो हमने उनसे परमिशन भी ली थी कि हम इसे अपनी वीडियो में ऐड ऑन जरूर करना चाहेंगे, उन्होंने परमिशन दे भी दी। थैंक यू सो मच विवेक रेग्मी, आपने एक सवाल किया भी, बहुत अच्छा लगा किस तरह के सवाल आते हैं और इस तरह के व्यूअर्स हैं जो प्रैक्टिकल चीजें सुनना पसंद करते हैं। चलिए यही शेयर करना था आप सबके साथ। अब बात करते हैं इस मैच की
डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस यहाँ नेपाल ने आज के मैच में यहाँ पर दी है, 3-0 से यहाँ पर मात दिया। और आज के मैच की बात करें तो 8 विकेट से बहुत ही बुरी तरह यहाँ पर रौंदा है। कुछ स्टैट्स की जल्दी से बात कर लेते हैं। यूएसए की ये पहली 0 की हार। जी हाँ, यूएसए ओडीआई या टी20 मिलाकर आज तक कभी भी कोई भी बायलैटरल, ट्राई या क्वाड्रेंगुलर या कोई भी सीरीज में एक ऐसा नहीं हुआ कि एक भी मैच ना जीता हो। ये पहली बार हुआ है। 3-0 से वो सीरीज हारे हैं। और नेपाल का अगर आप देखें घर से बाहर जो उन्होंने व्हाइट वॉश किया किसी टीम को, ये दूसरी बार हुआ है। एक बार मलेशिया को किया था 2-0 से 2019 में, और आज किया है 3-0 से यूएसए को। अगर हम बात करें एंड मैच की शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस कंपैरिजन। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो यूएसए ने 38 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नेपाल ने 54 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस नेपाल के नाम रहा। 7 से 15 ओवर की बात करें तो 78 रन किए यूएसए ने 78 1 विकेट के नुकसान पर। मिड फेस पे नेपाल ने यहाँ 69 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। यह फेस यूएसए के नाम रहा। वहीं डेथ फेस की बात करें 16 से 20 की तो यहाँ 40 रन बनाए यूएसए ने 2 विकेट के नुकसान पर। और नेपाल ने ये पूरा फेस तो खेला नहीं, 18.4 ओवर तक नेपाल रही और खेली और 34 रन उन्होंने जो बचे थे वो बनाए। और इस फेस को भी, इस मैच को भी नेपाल जीतने में कामयाब रहा 8 विकेटों से। बिल्कुल, तो फेस बाय फेस में आप देख सकते हैं क्लियरली डोमिनेट तीनों ही फेसों में किया है। थोड़ा मार्जिनली यूएसए सेकंड फेस में वो रन्स के लिहाज से आगे हैं 9 रन, लेकिन उसकी भरपाई इन्होंने पावर प्ले और सेकंड हाफ बहुत अच्छी कर दी। यानी क्लिनिकल विक्ट्री रही है तीनों ही फेसेस में। अगर हम बात करें, चलिए स्कोर कार्ड्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यूएसए की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ अलग आज देखने को नहीं मिला जो हमें दोनों मैचेस में देखने को ना मिला हो। वही चीजें, वही तरह की बैटिंग पैटर्न, वही खराब परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिली। ओपनिंग करने के लिए मोनांग पटेल तीनों ही मैचों में बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुए। सबकी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आया। एंड्रूस घोष ने कंट्रीब्यूशन दिया, साहित्य मुकामा ने तो जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिए 2। उसके बाद अब देखें शाहिन जहांगीर ने पहले मैच में लेट ही सही लेकिन कंट्रीब्यूशन चाहिए फिर भी दिया। मिलिंद कुमार ने टुकड़ों टुकड़ों में दिया, किसी काम का वो कंट्रीब्यूशन था नहीं फिर भी दिया। लेकिन मोनांग पटेल की बात करें वो पूरी तरह से फ्लॉप गए इस तीनों ही मैचेस में। उसके बाद साहित्य मुकामा ने एक अच्छी इनिंग खेली, 51 गेंदों में 68 रन की इनिंग। थोड़ी और तेज हो सकती थी ये इनिंग स्ट्राइक रेट के लिहाज से एज अ ओपनर, लेकिन सही 68 रन का फिर भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। फिर एरॉन जॉन्स, एंड्रूस घोष और एरॉन जॉन्स आप चले। एरॉन जॉन्स भी जी हां एकदम रन नहीं कर पाए, वो भी पूरी फेलियर रहे हैं। एंड्रूस घोष लगातार 2 अच्छी इनिंग्स के बाद आज कहीं ना कहीं फ्लॉप गए, 2 रन बनाकर वो आउट हो गए। मिलिंद कुमार ने 35 गेंदों में 43 रन। ये जो गेंदें ली है ना साहित्य और मिलिंद कुमार ने, ये बहुत ही ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये 80 ऑड रन की पार्टनरशिप भी हुई, यही इकलौती पार्टनरशिप थी जिसने मैच खींचा, यूएसए के लिए मैच को खींचा और 156 रन तक टीम पहुंची। पर ऑफ कोर्स यहाँ पर स्कोर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जैसे नेपाल ने लगाया था 165 170 के और करीब, तो आप देखते हैं अपने आप को मैच में। लेकिन यूएसए की जो बॉलिंग रही है वो बाद में बात करेंगे, पर बैटिंग के लिहाज से काफी कमजोर नजर आए हैं। बल्लेबाज काफी बॉलें ली हैं और जो आपने कहा मोनांग पटेल, एरॉन जॉन जैसे बल्लेबाज तो रिदम में ही नहीं नजर आए इस उसका सीरीज। उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है यूएसए को इन तीनों ही मैचेस में। एरॉन जॉन जो काफी तेज हिटिंग भी करते हैं और वो जब ओपनिंग नहीं आते ही पहला विकेट इतनी जल्दी गिर जाए तो डेफिनेटली वो माहौल ही खराब हो जाता है जो मोनांग पटेल बार बार कर रहे हैं। तो खैर ये हाल है यूएसए की बैटिंग लाइनअप का। बॉलिंग की तरफ चले हैं यहाँ पर नेपाल के एक और बार यहाँ पर सोमपाल कामी ने आज बहुत ही बेहतरीन स्पेल कहीं ना कहीं डाला है। पूरे बॉलिंग डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं आप आज नेपाल में? बिल्कुल बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है। रीजन ढकल भी काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है उनका ये जो सफर चल रहा है। छोटा सा शुरुआत हुई इसी साल से, काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, अच्छे रिदम में आ रहे हैं और मेहनत करनी है और काम करना है। जैसे जैसे आप खेलते चले जाएंगे वो तो एक क्रिकेटर की जिंदगी में लगा ही है। सोमपाल कामी ने फिर से बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई, 27 रन देकर 3 विकेट। ललित राजवंशी को आज एक मौका मिला तो उन्होंने इस पर कैपिटलाइज अच्छा किया, ज्यादा रन खर्च नहीं किए, 23 रन देकर 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। बहुत अच्छा स्पेल रहा उनका, इकोनॉमिकल। दीपेंद्र ने डेथ में आके एक अच्छी बॉलिंग जरूर कराई, फिर से एक ठोस, पहले ओवर में थोड़े रन दिए थे लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने काफी, जो डेथ पर आए जब, तो उन्होंने अच्छी वापसी की है। तो बॉलिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो मेनली जो 3 बॉलर रहे हैं, सोमपाल ने डेथ पे भी काफी अच्छी बॉलिंग कराई। शायद उन्होंने एक ही ओवर में 1 विकेट भी निकाला और 6-7 रन दिए थे उन्होंने एक डेथ फेस में आकर। तो काफी अच्छी बॉलिंग रही नेपाल की दोबारा। बिल्कुल, यानी क्लियरली आप कह सकते हैं कि बॉलिंग यूनिट को जितने स्कोर पर रोकना था उतने में वो रोकने में कामयाब जरूर हुए। 150 के आसपास के स्कोर में रोकना था, गेटेबल टोटल था, वो रोका, ज्यादा बड़ा स्कोर होने नहीं दिया। तो यहाँ पर बॉलर्स को आपको क्रेडिट को देना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ बात करते हैं अब चेस की। अगर बात करें तो बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। शुरुआत फिर से आसिफ और अनिल ने की, एक ठीक ठाक शुरुआत जरूर मिली थी, लेकिन अनिल शाह जो है वो 13 रन बनाकर आउट हो गए। पहले मैच के बाद बाकी दोनों मैचेस में उतने वो रिदम में दिखे नहीं। जो तेज तरार उन्होंने पकड़ा था पहले मैच में, उसके बाद दोनों मैचेस में वो हमें देखने को मिला। लेकिन आसिफ शेख ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, एक छोर संभाल के रखा और लगातार वो रन भी करते गए, बाउंड्रीज भी निकालते गए। 7 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं और 50 रन अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की 39 गेंदों में। जो 39 गेंदों में 50 रन उन्होंने बनाए 128 के स्ट्राइक रेट से। और एक अच्छा था क्योंकि जब आप चेस कर रहे हैं, आपको एक स्कोर पता है, तो ये सब चीजें चल जाती हैं। बिल्कुल। और जब आप टारगेट लगा रहे हो तो आपको समझ नहीं आता कि कितना टारगेट लगाना है। जब आपके माइंड में स्कोर है तो आपकी ये इनिंग बहुत ही अच्छी कहीं ना कहीं एक सूझबूझ भरी इनिंग उनकी रही है। उसके बाद जो जोड़ी जमाई वो है डबल के, आप कह सकते हैं कुशल फुर्तर और कुशल मल्ला ने, और बाकी सारा काम है उन्होंने फिनिश कर दिया। जरूर दूसरे विकेट और तीसरे विकेट के लिए बहुत अच्छी 50 रनों की ऊपर की साझेदारियां हुई। कुशल मल्ला ने भी आज मैच का मौका मिला उन्हें और उन्होंने भी इसको बहुत अच्छा कैपिटलाइज किया, बढ़ाया अपने मौके को और 146 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है लगभग। तो काफी उम्दा बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी नजर आई। कुशल भुर्तेल की भी सेंसिबल बैटिंग नजर आई है। कुशल मल्ला ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, काफी फ्लो में और रिदम में नजर आए। रोहित पटेल ने अपने आप को पीछे किया तो उन्होंने मौका दिया कुशल मल्ला को आने का। ये बहुत अच्छा है, ये अच्छी चीज है कि आपने कुशल मल्ला को यहाँ ऊपर भेजा। तो बहुत बेहतर रहा नेपाल के लिए डे आउट अगर हम देखें इस मैच में बॉलर और बल्लेबाजों के द्वारा। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर यहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट की जरा बात की जाए यूएसए के लिए, तो ऐसा नहीं था कि बॉलर्स के पास स्कोर ही नहीं था। 105 110 डिफेंड कर रहे हैं आप, 150 से ऊपर का स्कोर, 57 डिफेंड 56 डिफेंड करने के लिए बॉलर्स के पास था। बॉलर्स ने बाकी 2 मैचों की तरह इस मैच में भी इसने डिसअपॉइंट किया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और सब मेनली है सौरभ अली खान, नए गेंद से जो कमाल होना चाहिए था एंड वो दिखा ही नहीं यूएसए का। बिल्कुल नहीं दिखा इस सीरीज में। क्या नजर नहीं आया, क्या गलती रही है वो कप्तान। स्विंग नहीं मिलने का नाकामयाबी जरूर ये रहा है। सौरभ को हमेशा जो है वो नई बॉल से स्टार्ट अच्छा मिलता है, 2-3 ओवर को बॉल को अंदर निकालते हैं, फिर बॉल को बाहर ले जाते हैं। तो उनका एक ये स्पेशलिटी है उनकी। अगर हम देखेंगे सौरभ वो नदारत रही। नॉस्टस को यहाँ नई बॉल से भी ट्राई किया गया है, कई बार उन्होंने अच्छा स्पेल डाला है, यहाँ पर भी ट्राई किया जा सकता था। उन्हें जब कुछ आपके फेवर में ना जा रहा हो तब कुछ आप ट्राई कर सकते हैं। तो पर यूएसए बॉलर्स के लिए जो कहना होगा, काफी डिसअपॉइंटिंग आउटिंग रही है इस बायलैटरल सीरीज में, जो कि काम करने की जरूरत है यूएसए को। अपने होम में ऐसा परफॉर्मेंस आउटक्लास कर दिया नेपाल के बैट्समैन ने, अगर हम कहें यूएसए के बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छी लाइन जोड़ी कि नेपाल के जो बैट्समैन हैं उन्होंने यूएसए के बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया। ये स्टेटमेंट इस पूरी सीरीज के लिए बहुत सही रहेगा कि यूएसए के बॉलर जो है वो कंप्लीटली, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है कि जो आप कह सकते हैं इन्होंने भी अच्छी कराई है। आज ड्रेसडेल को मेरे ख्याल से ट्राई किया था यूएसए ने, उन्होंने भी कुछ खासा नहीं किया। 7 या 8 की काउंट रन की, इसलिए एक विकेट उन्होंने यहाँ पर निकाला। तो नेपाल के जो बॉलर्स हैं उन्होंने डेफिनेटली एक रियलिटी चेक उन बॉलर्स यूएसए के बॉलर्स को यहाँ पर जरूर दिया है। एक मैच की बात अलग होती है, तीनों ही मैचेस में बॉलर्स का जो परफॉर्मेंस है वो डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एक सेटबैक रहा यूएसए के लिए इस सीरीज में। अगर आप बात करें कि नेपाल के बैट्समैन वर्सेस यूएसए के बॉलर्स, ये एट टाइम कहीं ना कहीं खत्म हुआ इस सीरीज में। अगर हम बात करें यूएसए के बॉलर्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया, नेपाल के बैट्समैनों ने काफी इंप्रेस किया। बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, सीनियर बॉलर्स ने बहुत इंप्रेस यहाँ पर जरूर किया। तो इसी के साथ 3-0 से नेपाल इस सीरीज को जीतने में कामयाब हुआ और व्हाइट वॉश किया उन्होंने यहाँ पर यूएसए को। कांग्रेचुलेशंस नेपाल को और ऑल द बेस्ट आने वाले। अब इसके बाद तो T20 सीरीज कंप्लीट हुई, अब इसके बाद बात होगी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के बारे में। वहां पर बिल्कुल डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट फॉर्मेट है, सारी चीजें डिफरेंट रहने वाली है, वहां पर अलग से फिर चर्चा होगी। लेकिन T20 में यहाँ पर 3-0 से यूएसए को व्हाइट वॉश करने के लिए नेपाल को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिल क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप इसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो मेन लड़ाई है, जिसमें कुछ दाव में लगा हुआ है, उसकी अब मैचेस और डिस्कशंस लगातार दिल क्रिकेट में चालू रहेगी। कम्युनिटी टैब में एशियन क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, जाकर जरूर चेकआउट करें।